नमस्कार किसान साथियों, हम हाजिर हैं एक आज नए वीडियो में आपको खेती से संबंधित अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए। इस चैनल के माध्यम से आपको हम जानकारी देना चाहते हैं कि यदि आप खीरे की खेती करना चाहते हैं तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि इस समय किस वैरायटी की बुआई करें, किस कंपनी की कौन सी वैरायटी का चयन करें, बुआई करें कि जिससे आपको कम से कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके, जिसकी अंकुरण भी अच्छा हो जाए, क्योंकि इस समय टेम्परेचर बहुत डाउन है, बहुत कम है। और फल का कलर भी अच्छा होना चाहिए, फल का साइज भी अच्छा होना चाहिए, पतला लंबा होना चाहिए, कीट पतंगों का प्रकोप भी कम होता हो और उत्पादन भी आपको अच्छा से अच्छा मिल सके। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जानकारी लेने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे। किसान मित्रों, यदि आप खीरा की खेती करना चाहते हैं तो जो कावेरी सीड कंपनी की रानी वैरायटी आती है उसका चयन कर सकते हैं इस समय और उसकी बुआई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो मेन समस्या है कि यदि आप दिसंबर तो बीत गया, मान लीजिए जनवरी व फरवरी के महीनों में टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, तापमान बहुत ही कम होता है और जमाव की समस्या आती है। तो जमाव के लिए आप क्या करेंगे? यदि आप चूंकि लगभग कोई भी बीज है, किसी भी कंपनी का बीज है, वो भी खीरे का बीज है, तो इसके जमाव के लिए आपको 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ता है। 30 डिग्री सेल्सियस कम से कम इसको चाहिए कि इसका अंकुरण हो सके। तो उसके लिए किसान मित्रों आपको एक देसी जुगाड़ करना है। देसी जुगाड़ में आप एक सफ़ेद पॉलीथीन लेकर, सफ़ेद पन्नी लेकर एक पॉली हाउस टाइप का आप अपने घर के अंदर बना सकते हैं, घर के बाहर बना सकते हैं, खेत में बना सकते हैं। एक छोटा सा पॉली हाउस बना सकते हैं जिसमें आप कोकोपीट व ट्रे की सहायता से बीज को एक एक बीज की बुआई करके आप उसका बड़ी आसानी से अंकुरण कर सकते हैं। यदि आपको ट्रे व कोकोपीट नहीं मिल पाता है तो आप सामान्य मिट्टी को उसमें बुरबुरी गोबर की सड़ी हुई खाद मिला करके मिट्टी में और पॉलीथीन में मिट्टी भर करके और उसमें बीज की बुआई करके आप पॉलीथीन के अंदर रख सकते हैं। और पॉलीथीन के अंदर रखने के अर्थात पॉली हाउस के अंदर रखने के बाद बीज की बुआई करके उस पॉली हाउस को, जो पन्नी द्वारा आपने बनाया है, उस पॉली हाउस को आप चारों तरफ से मिट्टी की सहायता से बंद कर दें। उसके अंदर एक बल्ब या हैलोजन लगा दें। बल्ब की छतना इतनी होनी चाहिए कि पौधों को जमाव के लिए, अंकुरण के लिए उचित तापमान मिल सके। कहने का मतलब कम से कम 100 वाट का बल्ब या हैलोजन लगा दीजिए और बिजली की सहायता से आवश्यकता अनुसार उसको आप तापमान देते रहिए ताकि उचित तापमान मिलता रहे और बीजों का अंकुरण आसानी से हो सके। तो ये तो रही बात बीज अंकुरित करने की। हम बात करते हैं बीज दर की किसान मित्रों कि यदि आपको 1 एकड़ खेत में खीरा की खेती करना है तो उसके लिए 300 से 350 से 300 से और 350 ग्राम बीज पर्याप्त होता है एक एकड़ खेत के लिए। बात करते हैं कि इसका जो बुआई का समय है, बुआई के कितने दिनों बाद फूल फल आने लगते हैं, तो किसान मित्रों लगभग बुआई के 40 से 45 दिनों में इसमें फूल फल आने लगते हैं और 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई हो जाती है। मौसम के अनुसार, टेम्परेचर के अनुसार थोड़ा आगे पीछे हो सकता है किसान मित्रों, 2-4 दिन, लेकिन बुआई से लेकर लगभग 40 से 45 दिनों में इसमें फूल फल आने लगते हैं और 45 से 50 दिनों में इसमें पहली तुड़ाई हो जाती है। अब बात करते हैं इसके फल के कलर की। तो इसका फल जो होता है गहरा हरा होता है। गहरा हरा होने के कारण मार्केट में डिमांड इसकी ज़्यादा होती है और आपको रेट वैल्यू अर्थात बाजार मूल्य भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। बात करते हैं रोग की। तो इसमें इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी होती है, टेम्परेचर सहन करने की क्षमता इसकी इतनी अच्छी होती है कि इसमें रोग बीमारियां बहुत ही कम लगती हैं। और उसके बाद अब बात करते हैं कीट पतंगों की। तो कीट पतंगों का भी प्रकोप इसमें बहुत ही कम होता है। इसमें किसान मित्रों जैसा कि आम भाषा में बोला जाता है, जो झुलसा लगता है, लेट ब्लाइट, जो झुलसा लगता है उसकी भी बहुत कम लगने की चांस होते हैं। पत्तियां पीले पड़ने लगती हैं जिसको आम भाषा में खर्रा बोला जाता है। लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में लोग इसे खर्रा के नाम से जानते हैं। पीले पीले धब्बे पड़ने लगते हैं पत्तियों पर, तो उसकी भी समस्या बहुत ही कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर संभावना होती है।
कि खर्रे की समस्या इसमें बिल्कुल ना के बराबर होती है। अब बात करते हैं उत्पादन की, तो किसान मित्रों इसका उत्पादन इतना अच्छा है कि आसपास के क्षेत्रों में ये इसकी बहुत ही डिमांड होती है। इसकी मतलब कावेरी सीड कंपनी की जो रानी वैरायटी आती है, इस वैरायटी की बहुत ही अच्छी डिमांड होती है। इसके फल इतने अच्छे होते हैं, इसकी पैदावार इतनी अच्छी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी है, कीट पतंगों का प्रकोप भी बहुत कम होता है। तो इस प्रकार से आप यदि खीरा की खेती करना चाहते हैं तो आप कावेरी सीड कंपनी की जो रानी वैरायटी आती है, इसको लगा करके आप कम से कम समय में अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद किसान मित्रों।